प्यारे विद्यार्थियों, सभी मित्रों और सभी वीडियो देखने वालों का हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सिंध पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय प्रतिरोध को देखते हैं और अरबों की असफलता के कारण देखेंगे और उसके परिणाम क्या हुए ये भी देखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे देश के एक भाग सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर ब्राह्मण वंश का शासन था, जिसका राजा दाहिर और उसकी पत्नी, पुत्र और भाई आदि सभी लड़ते हुए मोहम्मद बिन कासिम से हारे और मारे गए और अब सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। लेकिन सिंध से आगे अरब क्यों नहीं बढ़ सके, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो भारतीय प्रतिरोध पहले देखते हैं। अरबों ने सिंध पर अधिकार तो कर लिया था, पर वे उसके आगे नहीं जा सके। भारतीय सेना नरेशों ने लगभग 300 वर्षों तक उनके विरुद्ध सफल अभियान जारी रखे। अब कौन कौन से अभियान थे ये सफल, ये हम देख लेते हैं। 739 ईस्वी के नौसारी अभिलेख से ज्ञात होता है कि लाट के चालुक्य शासक पुलकेशिन राज ने ताजिकों अर्थात अरबों को पराजित किया। दूसरा, ग्वालियर अभिलेख का कथन है कि प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने म्लेच्छों अर्थात अरबों को हराया। और अगला अभिलेख है भृगुकच्छ नांदीपुरी के गुर्जर नरेश जयभट्ट चतुर्थ ने भी ताजिकों को परास्त किया था। फिर कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीड ने भी अरबों को कांगड़ा की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा, उधर बढ़ने नहीं दिया। तो और कन्नौज नरेश यशोवर्मा ने भी अरबों को पीछे ढकेला। तो बिलाधुरी का कथन है कि भारतीय आक्रमणों से घबराकर अरबों ने अल हिंद की सीमा पर अल महफूज नामक एक नगर बसाया था। अल महफूज नामक एक नगर बसाया था। अल मसूदी का कहना है कि प्रतिहार आक्रमणों को रोकने के लिए अरबों के मुल्तान ने सूर्य मंदिर का सहारा लिया। वे कहते थे कि यदि प्रतिहारों ने हम पर आक्रमण किया तो हम सूर्य मंदिर की सूर्य प्रतिमा को तोड़ देंगे। और हम जानते हैं कि प्रतिहार शासक सूर्यवंशी थे और वह सूर्य के मंदिर को किसी भी तरह से टूटने नहीं देना चाहते थे। तो हमने देखा कि किस तरह से भारतीय प्रतिरोध के चलते अरब आगे सिंध तक तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया था, लेकिन अरब इसके आगे नहीं बढ़ पाए। तब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि असफलता के उसके क्या क्या कारण थे। सिंध की प्राकृतिक अवस्था किसी भी आक्रमणकारी के लिए बड़ी चुनौती हुआ करती थी। मित्रों, एक अरब सेनापति के शब्दों में वहां पानी दुर्लभ है, फल निम्न कोटि के हैं और वहां डाकू भी बहुत दुस्साहसी हैं। यदि वहां थोड़े सैनिक भेजे जाएंगे, उसका कहना था कि अगर थोड़े सैनिक भेजे जाएंगे तो वे मार डाले जाएंगे, और यदि बहुसंख्यक अधिक सैनिक भेजे जाएंगे तो वे भूखे मर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अरब वहां अधिक समय तक सफल नहीं हो सके। सिंध क्षेत्र तक तो उन्होंने अपने पैर फैलाए, लेकिन आगे की तरफ वो बढ़ नहीं सके, क्योंकि भारतीय प्रतिरोध बहुत तगड़ा था उस समय। सभी वीर राजा राजपूत काल का समय था और इन्हें खदेड़ने में सफल हुए। मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात दूसरा कारण ये आता है कि मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात कोई ऐसा योग्य सेनापति नहीं था जो अरब विजय को स्थायी बना सकता है। अरबों ने विजय तो कर ली, लेकिन वो स्थायी नहीं सिद्ध हुई। उमैयाद खलीफाओं और अब्बासी खलीफाओं की पारस्परिक शत्रुता ने सिंध के अरबों का कार्य और दुष्कर कर दिया। जो इराक के खलीफा थे ये आपस में ही शत्रुता करते रहते थे, क्योंकि कुछ उमैयाद वंश के थे, कुछ अब्बासी वंश के थे, तो जो आपस में शत्रुता रखते थे। तो नए अब्बासी खलीफाओं ने उमैयादी खलीफाओं द्वारा जो नियुक्त पदाधिकारी थे उनको हटाकर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की अब्बासियों ने। इससे सिंध में अस्थिरता उत्पन्न हुई। ये सब सिंध क्षेत्र में थे जिन पदाधिकारियों को बराबर हटाया जाता रहा और दूसरों को नियुक्त किया जाता रहा। इससे क्या हुआ, उस क्षेत्र का प्रशासन अस्थिर हो गया। सिंध के शासक अपने चारों ओर स्थित भारतीय राजाओं का सामना नहीं कर सके, क्योंकि वे स्वयं में ही लड़ रहे थे और अस्थिरता उनमें आ गई थी। चालुक्यों, प्रतिहारों और करकोटों की तुलना में सिंध के अरब नितांत निर्बल सिद्ध हुए। अरबों ने भारत में एक सत्ता से नहीं अरबों को, बल्कि अनेक सत्ता केंद्रों से लड़ना पड़ा। हर वीर राजा से
उनकी लड़ाई हो रही थी किनारे किनारे सीमाओं पर, और वे हार जा रहे थे। अरबों ने भारतीयों पर जजिया कर लगाया और उन्हें उच्च पदों से दूर रखा। अनेकों बार उन्होंने निरीह स्त्री पुरुषों का वध किया अरबों ने, और प्रत्येक अवसर पर भारतीयों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। तो लेनपूल के अनुसार, लेनपूल का कथन है कि उनकी इस धार्मिक कट्टरता ने उन्हें भारतीयों का घोर शत्रु बना दिया। इन कारणों से अरब आक्रमण भारतीय इतिहास में एक छेपक मात्र बनकर रह गया। छेपक का मतलब है एक अलग से अध्याय जोड़ दो किसी ग्रंथ में, उसको छेपक कहते हैं। तो अरबों का जो था ये आक्रमण तो था, आक्रमण भी किया, सिंध पर उन्होंने कब्जा भी किया, लेकिन वो उनका शासन सदैव भी वहां पर अस्थिर रहा और वह भारत में अंदर की तरफ आगे नहीं बढ़ सके। तो अब इनके परिणाम देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदुओं से विशेष शत्रुता थी, उनको पसंद नहीं करते थे, या तो वो कन्वर्ट करते थे, वो भी मुसलमान बन जाए, अगर नहीं मानते थे तो उनको मार देते थे। तो ये नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप ये नहीं कहा जा सकता कि सिंध विजय का भारत पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। सिंध विजय ने भारत में इस्लाम प्रसार का प्रारंभ किया, यहीं से इस्लाम का प्रसार होता है। भारत भूमि पर सर्वप्रथम बड़ी संख्या में मुसलमान वर्ग का उदय होता है यहीं पर, जो कालांतर में निरंतर बढ़ता ही गया। मुसलमानों ने प्रलोभनों और अंतर जातीय विवाहों द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि की, और उन्हें जैसे कि उन्होंने बहुत सारे हिंदू महिलाओं को फुसला बहलाकर विवाह किए और उससे अपनी संख्या में वृद्धि की। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को छोटे पदों पर नियुक्त करना भी प्रारंभ कर दिया। बड़े पदों पर तो नहीं करते थे, मगर छोटे मोटे पदों पर करने लगे। धीरे धीरे हिंदू मुसलमानों में संपर्क बढ़ा। राजनीतिक दृष्टि से न सही, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अल मसूदी का कहना है इसमें कि अरब काफिरों के समान ही वस्त्र पहनने लगे। काफिर अर्थात हिंदुओं के समान ही अरब लोग भी कपड़े पहनने लगे। ये उनके संगत का असर था, तथा उन्हीं के ढंग की दाढ़ियां भी बढ़ाने लगे। ज्योतिष और गणित में अरबों ने भारतीयों से बहुत कुछ सीखा। अल-बरूनी लिखता है कि अरब संख्याओं के चिन्ह हिंदू संख्या चिन्हों के सर्व सुंदर स्वरूपों से निकले थे। अमीर खुसरो का कथन है कि अबू मशर नामक एक अरब ज्योतिषी ने बनारस में 10 वर्ष तक रहकर ज्योतिष का अध्ययन किया था। इसी समय निकोलसन का कहना है कि सूफी मत ने फना अर्थात निर्वाण, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया हमारे देश में, उसको सूफियों ने फना कहा है। और मकामात क्या होता है? आध्यात्मिक प्रगति के जो क्रम होते हैं, यम नियम आदि से जो ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, उसको उन्होंने मकामात कहा है। इनके सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किए थे? बौद्ध धर्म से ग्रहण किए थे अरबों ने। सिंध में हिंदू मुसलमानों के सह अस्तित्व का भी सूत्रपात हुआ। अब वो साथ साथ रहना स्टार्ट किए। इराक के गवर्नर हज्जाज ने आदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्मानुसार कार्य करने से ना रोका जाए। अरबों ने हिंदुओं से छीनी हुई भूमि भी वापस करना प्रारंभ किया और हिंदू मंदिरों को तोड़ना भी बंद हुआ। तो ये परिणाम हुए अरब और भारतीयों से मिलने से। मुसलमान बड़ी संख्या में प्रसारित हुए, बढ़े, लेकिन कुछ उनमें उदारता की भावना भी आई और आपस में सांस्कृतिक परिणाम, सांस्कृतिक मिलन के फलस्वरूप, साथ साथ रहने के फलस्वरूप देखने को कुछ फल, हमको परिणाम देखने को मिलते हैं। और हिंदू मंदिरों को तोड़ना भी उन्होंने वहां पर बंद किया। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम फिर देखेंगे कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण होते हैं और राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।